कलमा खानी करवा रहे थे उनका। रूम को सफाई करने के बाद उनके बेड के नीचे से मिला ज़मीन का पेपर और उसके बाद जो है ज़मीन की रसीद और सबका आधार कार्ड जिनसे वो ले रहे थे। उनका आधार कार्ड, पूरे परिवार का आधार कार्ड और कुछ आवेदन भी मिला था, वो भी उनके उससे मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाँच-पड़ताल किया कि आखिर जो ये पैसा दे कहाँ रहे हैं, बैंक का स्टेटमेंट भी मिला था। और कुछ दिन से 2-3 दिन पहले से वो काफ़ी परेशान थे कि मतलब उनके अंदर जो है एक छटपटाहट थी कि क्या बात है? और जानकारी मैंने साझा करने का कोशिश किया तो गया जो त्रिवेणीगंज अनुमंडल है, रजिस्ट्री ऑफ़िस वहाँ भी जानकारी प्राप्त किया। तो वहाँ पे किसी के पास जो है किसी मोरेल के पास उन्होंने क्या किया कि ज़मीन रजिस्ट्री के लिए दिया था। पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिए। उन्होंने पेपर भी तैयार कर लिया। फिर मैंने कहा आखिर रजिस्ट्री क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि पैसे मुझे दे दिए थे और कुछ पैसे बाकी थे कि मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा आपको रजिस्ट्री रजिस्ट्री करने के लिए पैसे दे दूँगा तो आप जो है कर दीजिएगा। वही हुआ फिर उसके बाद जो है वहाँ से भी हमने पेपर कलेक्ट किया। उससे पूरी साबित यही हो गया कहीं न कहीं जो है वो ज़मीन ज़मीन की वजह से ही। ज़मीन की वज़ह से। जी, जी। उनको शक रात हो में शक हो गया, जैसे कि हम दूसरे दिन जो कुरान खानी हुआ था, तो डॉक्यूमेंट्स मिला, तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग को शक हो गया पूरा। शक जो फिर बाद में वो कन्फर्म भी हो गया। जब हम उस पे काम करना शुरू कर दिया अपने स्तर से और इंतकाल होने से पहले 1-2 दिन पहले जिस लोगों से मिला था सद्दाम, तो सबसे वन बाय वन करके हम मिले, बात किए, समाज से जितने भी लोग थे जिनके साथ से जुड़े हुए थे, सबसे बातें की। तो उनका कहना था कि हाँ, सद्दाम उस ज़मीन की बात कर रहा था और उनके पिता से भी 2 दिन पहले बात ही किया था, ज़मीन को लेकर के। तो पिता बोला कि ठीक है, देखते हैं, तो वो बात को टाल रहे थे। और फिर उस पर हम लोग काम हाँ, उस पर काम लेने के बाद काम करते गए हम लोग, आगे बढ़ते गए तो हम लोग आगे जब जिला गए तो वहाँ से पता चला कि ज़मीन लिखवाने की वजह से ये सभी लोग वहाँ भी पहुँचे थे। लेकिन किसी कारणवश फिर वो क्या वहाँ से लौट करके आ गए। तो कुछ पैसे कमी थी, लिखवाने के टाइम में जो दिया जाता है शायद वो कमी हो रहा होगा। उन्हीं बाकी को लेकर वह कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ हाँ, परेशान इसलिए तड़पड़ा रहे थे कोई हमको मतलब जो रिश्तेदार हमारा था, जानकार लोग थे, उनके पास गया था कुछ पैसा माँगने के लिए, कि हमको उधार दीजिए, आपको हम 10 दिन के बाद लौटा देंगे। हालाँकि अगर वो बातें हमें बोलता, हम लोग को बोलता है कि हमको 50,000 चाहिए, लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, तो हमें दिक्कतें नहीं होती। हम पूछ लेते, कहाँ लेना है, क्या लेना है? पूछते, पैसा लेकिन वो देते। ये जानकारी जब तक रजिस्ट्री नहीं करवा रहे थे तब करवा लेते तब तक वह जानकारी देना नहीं चाह रहे थे नहीं, परिवार। भैया ये बात हाँ। बोल रहे थे कि आप लोग कहते हो कि हम जो है काम नहीं करते हैं, पैसे नहीं कमाते हैं, एक ना एक दिन आप लोगों को हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं। नहीं, उनका था ये कि हम बात सरप्राइज़ दें, नहीं समझे? सरप्राइज़ देने की एक तरह कोशिश सरप्राइज़ देना चाह रहा था चूँकि क्या है कि ये छोटा वाला भाई है, तो हम लोग हम आप जान भी करते हैं, हम लोग ठीक-ठाक हैं कमाने में। आप लोग ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप हम जा मेरे बारे में जानते ही हैं, पत्रकार, जामिया से पत्रकारिता किए हैं। उसके बाद एक मेरा छोटा वाला भाई जो है, वो है हाफ़िज़ कुरान। तो हाफ़िज़ कुरान वो है, ये पढ़ा-लिखा, मैं भी पढ़ा लिखा है, एमए किया हुआ, ये भी हम भी एमए किए हुए हैं। वो हाफ़िज़ कुरान है। ये जो था इसको पढ़ाने के लिए हम लोग बहुत चाह रहे थे, है ना? लेकिन क्या है कि शुरू से ही इनका शौक था कि हम पढ़ाई कम करें और फिर अपना काम करें, रोज़गार करें। तो इसीलिए ये कुछ 8वाँ या 10वाँ तक पढ़ा था। उसके बाद फिर चूँकि ये उर्दू लेंस पढ़ रहा था, फिर बाद में 8वाँ तक पढ़ा। 8 या 10वाँ था या 8वाँ? 8 8वीं क्लास तक, 9वीं में एडमिशन किया हुआ था। उसके बाद इससे हम लोग नाराज़ चल रहे थे इसी वक़्त से, भाई कि तू पढ़ते क्यों नहीं हो? क्योंकि पढ़ा-लिखा कम था तो इसलिए थोड़ा-सा ये था। हम लोग ठीक-ठाक आगे बढ़ रहे थे। हालाँकि हम कंबाइंड फैमिली थे, हम लोग सब साथे में थे। लेकिन क्या है कि उनके साथ में ज़मीन ली गई। उसने ज़मीन भी लिया है साथ में, हम लोग मिलकर साथ में ज़मीन ली, सब बगल में है, ज़मीन हमने लिया है। तो लेकिन उनका जो है थोड़ा-सा कमाने में थोड़ा कम था। तो उनको लग रहा था कि भैया, बड़े भाई, छोटे भाई जो है जब साथ में हैं फिर भी ये लोग अच्छा खासा तरक्की कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हम भी लें। उसका कहना था कि सरप्राइज़ हम देंगे इनको। इसलिए अब्बास से पूछते थे, भाई पैसा कहाँ देते हो तुम? कोरोना काल में लगभग 8-10 लाख तुम कमा लिए। उसके बाद 1.5 लाख का तुम लोन ले रहे हो, क्यों भाई? और उसके बाद फिर रेलवे का जो पैसा है वो भी तुमको दो ढाई लाख रुपए मिल गया तुमको, तुम्हारे हिस्से में। तो इतने सारे पैसे तुम खर्च कर कहाँ रहे हो? और लोन भी तुम ले रहे हो, क्यों भाई? तो बोला कि हम ज़मीन ले रहे हैं। किससे ले रहे हो? तो बताएँगे आपको बाद में हम, लेकिन हम ज़मीन ले रहे हैं, जैसे रजिस्ट्री होगा ना, हम बता देंगे। लेकिन अगर सद्दाम हमें पहले बोलता या किसी के माध्यम से हम तक कोई बात पहुँचाता,
मान लीजिए जिसने हत्या की है, उस उनके तरफ से कोई व्यक्ति हमारे पास पहुँचता, क्योंकि हमें तो हर कोई जानता है यहाँ पर, ऐसी बात है कि नहीं जानता है कोई, हर कोई जानता है। कम से कम वो अपनी बातें रखता हम तक, तो हम बीच का रास्ता निकाल लेते। 3-4 पंचायत के जो मुखिया है, यहाँ के जो एमएलए तक हो, चाहे फिर ये आपको क्या जिला परिषद हो, कोई होता, सबको बैठा लेते बात में और बैठ कर के बात का मामला खत्म कर देते वहीं पर। लेकिन बात हम तक ना तो है सद्दाम ने बोला कि फलाँ की ज़मीन हम लिखवा रहे हैं, ना ही उस व्यक्ति ने हम लोगों तक बात पहुँचाई कि देखिए मामला ये है, मामला वो है। भले ही इस चीज़ को वो लोग प्रेम प्रसंग का एंगल दे रहा है, लेकिन इंटेंशन वो नहीं था। चूँकि डॉक्यूमेंट साबित हो रहा है, एक तो पहले बात बोल रहा था, अपनी वाइफ़ को उसने बोला था कि हम ज़मीन लिखवा रहे हैं, ज़मीन लिखवा रहे हैं, पैसा वहाँ दे रहे हैं। उसके बाद उनके इंतकाल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो है ज़मीन का पेपर मिलना, रसीद मिलना और उसके बाद फिर वो आधार कार्ड सबका मिलना, ज़मींदार का आधार कार्ड मिलना, एक एफआईआर कॉपी मिलना, फिर किसी मोहरिल के पास में जो सब पेपर तैयार कर लिया था वो मिलना, सब कुछ मिल चुका है। सभी कुछ दर्शा रहा है कि वह ज़मीन एकदम, ही ले रहा है। इतना ही नहीं, जब जो मुख्य अभियुक्त को पकड़ा गया, उस व्यक्ति को, तो उसने कबूल किया कि ये ज़मीन लिखवाना चाह रहा था। उसको पैसा दिया है, वो कबूल उसने किया है और उसके बाद सद्दाम जिस व्यक्ति से बात करता रहता था वो जो लिंक से, तो उसने भी कबूल किया कि पैसा उसके पत्नी को दिया है एक उसकी बेटी को भी दिया है, इसको भी दिया है, सबको पैसा दिया है, कबूल किया था। और मरने से 2 दिन पहले जब बात हुई थी सद्दाम की ज़मींदार से और फिर एक व्यक्ति गाँव का है उनसे भी, तो उनके सामने में उसने बोला था कि बोले इसको बोलिए ज़मीन कब लिखेगा। तो सब चीज़ सारा जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहा है और जो भी इन्वेस्टिगेशन है, सब इशारा कर रहा है कि ज़मीन का मामला है। हाँ, सीधे से वार नहीं किया उसको, मतलब बड़े प्यार से उसको दोस्ती दोस्ती हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। पहले प्यार से पहले उससे साथ उसके साथ दोस्ती किया। दोस्ती करने के बाद उसको बुलाया और फिर उसको पीछे से वार किया। अगर बोल करके कोई बोले कि तुम आओ तुमको हम मारेंगे, तो इस जगह छोड़िए, इस पूरे दुनिया में किसी की औकात नहीं होती है कि बोल करके हमें बोले कि तुम आओ तुमको मारेंगे, है ना? सही बात है, बिल्कुल सही और बात है। सबसे और बड़ी बात क्या है शाहरुख भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। आज अगर कानून को हाथ में लेते, तो दृश्य कुछ और होता। चूँकि हिंदुस्तान का इतिहास है कि महाभारत जो है ना, वो सिर्फ़ बदले पर बेस है। अगर अभिमन्यु को कौरव छल से नहीं मारता, तो योद्धा अर्जुन बदला नहीं लेते और उसके पूरे खानदान को वो मिटा नहीं देते। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक के बदला 5-6 को वहाँ पे ले लिया। क्या है ये बदला था, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हमारा इतिहास है, किसी को बोलिए, किसी थाना को बोलिए निकाल लेगा हमारा इतिहास। हमारा कई पुश्तों से, 1-2 पुश्त नहीं कई पुश्तों से एक आवेदन तक हमारे हमारे परिवार पर नहीं पड़ा है। केस एफआईआर के छोड़िए कि ये कि आपका परिवार में ये गलत है या फिर किसी ने किसी को कुछ कर दिया, मारपीट कर दिया, आज तक आवेदन नहीं पड़ा है। और कोई व्यक्ति कैसे एक्सेप्ट कर लेगा या फिर कैसे समझेगा कि भाई हम गलत हैं या फिर हमारा बच्चा गलत है या आपका भाई गलत है, कैसे समझेगा? जब तक कि सामने वाला व्यक्ति उनको शिकायत नहीं करेगा, जेल में नहीं डालेगा, उस पर एक एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। आप मान लीजिए आपका भाई है, आपके पिताजी हैं, आपके रिश्तेदार जो भी हैं, तो उनके बारे में सही है कि गलत है, आप कैसे जानेंगे? जब तक कि सामने वाला आप उसके बारे में आपको नहीं बोलेगा। सामने वाला बोला अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया है, ईमानदार है, तो आप बोले हाँ बहुत बढ़िया है। शिकायत करेगा कोई तो बोले हाँ हाँ गलत हो सकता है, लेकिन आज तक किसी ने मेरे अब्बा के सामने में मुझसे मेरे भाई से शिकायत ही नहीं किया या फिर हमारे पूरे खानदान के बारे में जो हमारा जो पूरा परिवार है, आज तक किसी ने शिकायत नहीं किया, ना कोई थाने में गया अभी तक हम लेकर के। हम लोग सभ्य परिवार से, एजुकेटेड फैमिली हैं। मेरे पिताजी बहुत पहले गरीब थे, मतलब मेरे टैक्सी चलाते थे। सिराज ड्राइवर के नाम से मशहूर है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को उसमें गुज़ारा और बड़े ही मेहनत से कमा करके ईमानदारी की रोटी कमा करके हमें पढ़ाया, मेरे भाई को पढ़ाया, मेरा छोटा भाई है उसको पढ़ाया, इसको भी पढ़ा रहा था। पूरा परिवार को चलाया इन्होंने। आज इमरान को सुन कर के हर कोई बोलता है कि ईमानदार। हर कोई बोलता है, आपको एक शिकायत मेरे बारे में नहीं मिलेगी कि कोई बोल दे कि इमरान ने ₹50 ले लिया हमसे, ठग लिया, हमको ब्लैकमेल कर लिया। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। इस 7 साल के करियर में जब लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये बोल दे कि इमरान ने ₹1 हमसे ठग लिया है।
विज्ञापन तो एक हमारा वो होता है, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को तंग तबाह करना आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो शरीर के अंदर जो खून है ना, मेरे पिता का खून है। उसने हमें सीख दिया है कि बेटा, इस दुनिया को अगर जीतना है तुम अहिंसक से जीतो, अहिंसा से जीतो, नफ़रत से नहीं जीत पाओगे। क्योंकि नफ़रत करने वाले की जो उम्र होती है वो छोटी होती है। आज तुम किसी के साथ नफ़रत करोगे, वो तुम्हारे साथ नफ़रत करेगा और फिर तुम आपस में लड़ोगे, तुम्हारी ज़िंदगी छोटी हो जाएगी। तुम्हारे मरने के बाद भी लोग गाली देंगे तुमको कि फलाँ लोग देखो कितने गंदे थे, भले मर गया वो, ऐसा बोलेंगे। ऐसी सीख हमें मिली है कि कम से कम 2 वक़्त की रोटी कमाएँगे, 2 वक़्त खाना खाएँगे लेकिन ईमानदारी से खाना खाएँगे। हम ज़्यादा हाई-फ़ाई वाला खाना नहीं खाएँगे, मीडियम खाएँगे लेकिन हम ऐसा खाना खाएँगे जो ईमानदार से कमाया हुआ पैसा हो। तो ये सीख है और ये वजह है कि मेरा भाई भी वही था। अरे! कोई शिकायत करता, कोई आवेदन देता, कोई केस करता, तो ना समझते भाई कि ये है, दुनिया में बहुत कुछ होता है। आपके पीठ पीछे कोई गाली देता है, हमारे पीठ पीछे भी कोई न कोई जिसका हमने न्यूज़ चलाया होगा, जिससे उसको तकलीफ हुआ होगा, तो वो तो गाली देगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन भाई जब आपके मुँह पर कोई बोलेगा, शिकायत लेकर के लीगली आएगा, तो ना समझेंगे हाँ भाई, आपको किसी ने गाली दिया है, आपने गलत काम किया है। ऐसा कुछ था ही नहीं। दुनिया में भले कुछ बोल देगा कि ये था, वो था। भाई तुम शिकायत करो, सामाजिक स्तर पे तुम आओ, लीगली तुम आ जाओ, कुछ तो करो या फिर तुम अपने-अपने खिचड़ी पकाओगे और किसी की हत्या कर दोगे। तो यही चीज़ है हम प्रशासन से, सत्ता से चाहते हैं कि आप हमें इंसाफ दीजिए। देखिए हम गुहार नहीं लगाते हैं, हम पत्रकार लोग बहुत दिलेर होते हैं और शेर दिल वाले होते हैं, हम गुहार नहीं लगाते हैं। प्रशासन से हम गुहार नहीं लगा रहे कि आप मुझे इंसाफ दीजिए। हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप उसी संविधान को मानते हैं, जिस संविधान को हम मानते हैं और हमारा संविधान कहता है कि हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए आप कानून के रखवाले हैं, आपके हाथ में ज़िम्मेदारी है कि कानून को बचा के रखना है, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई तो आप हमें इंसाफ दीजिए। आपको देना पड़ेगा, आपसे लड़ कर के हम लेंगे। हम किसी भी सूरत में हिंसक नहीं बनेंगे, किसी भी सूरत में गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, किसी भी सूरत में हम हथियार नहीं उठाएँगे, क्योंकि भाई हम अहिंसक आप लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों को रखता है, उन परिवार के दुख में खड़ा होता है, उनको कि न्याय मिल सके, उनकी न्याय के लिए जी-जान लगा देता है, दिन-रात एक करके मेहनत करता है। उस पत्रकार की बात कर रहे हैं, उस पत्रकार की परिवार की बात कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि यह चेहरा कोई पहचान के मोहताज है। कोसी क्षेत्र में बहुत अच्छे से लोग इस चेहरे को जानते हैं। तो आप लोग बस आज एक पत्रकार के लिए, एक पत्रकार का साथ दें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे न्याय दिलाने में आज आप लोग साथ हों। आज आप लोगों की ज़रूरत है एक पत्रकार को, एक पत्रकार के परिवार को कि आज इनको न्याय मिल सके। बाकी आप लोग इस खबर को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। और आइए थोड़ा-सा यहाँ पे तो कोई ज़्यादा है नहीं, अभी कब्रिस्तान में हम आए हुए थे और यह बहुत ज़्यादा साइड में पड़ता है। तो यहाँ बगल में एक काम कर रहे चाचा थे, तो ये यहाँ आ गए खबर सुनने। अच्छा एक चीज़ बताइए चाचा आप, ये जो सद्दाम भाई हैं जिसके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है, जो इमरान भाई जो पत्रकार हैं उनके वह भाई थे। उनका गाँव घर में किस तरह से मतलब एक स्वभाव था? बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, जो कि उस लायक का लड़का भी नहीं है। दुश्मनों ने बड़ी बुरा किया उसके साथ। हमारे गांव का लड़का है, छोटा-छोटा से हम जानते हैं, अभी जवान है, बाल-बच्चेदार है। बहुत अच्छा लड़का है। इस परिवार में कोई गलत नहीं है, सब शिक्षित है। कभी कोई सामाजिक स्तर पे इस पे पर कभी पंचायती नहीं, कोई हम शिकायत? लोग का घर बिल्कुल सटा हुआ, कभी तू तरीका कोई गाली-गलौज किसी से नहीं हुआ, आज तक नहीं। इस परिवार इतना सज्जन है कि कहने का लायक भी नहीं है। कहें आप टोला पड़ोस, अड़ोस-पड़ोस में जा कर के इसका समाचार ले सकते हैं। कोई गणमान्य व्यक्ति है, बिल्कुल अपना कमाता खाता है सूखी रोटी, लेकिन किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। सद्दाम तो और बढ़िया लड़का, बहुत सज्जन लड़का, वो गया तो लगता है कि बस्ती में लोगों मर गया है। इतना सज्जन, अब बताइए कि कोई बूढ़ा आदमी मिले, मरे तो कहेगा साला भले मर गया। अच्छा आदमी था तभी ने दुख कर रहा है पूरे गांव का लोग। इतना सज्जन लड़का था कि कहने का लायक नहीं था।
अब उस लड़का को मारा, उसके चक्कर में उसका माँ भी मर गई। बताइए कितना दुखनामा की बात। अब माँ मरी तो मरी, उसको 5 बच्चे हैं। अब 5 बच्चे का क्या हालत होगा, छोटा-छोटा बच्चा है। वो बच्चे भी तो मर गया, बाप मर गया तो बच्चे भी मर गया, माँ तो मरी, लेकिन वो बच्चे भी मर गया, बीवी मर गया। ये कितना बड़ी दर्दनाक घटना है। आज वो घटना का असर इन सभी बच्चों पे भी है। कहीं न कहीं अब तो मान लीजिए यहाँ पे ये लोग हैं, तो ये लोग का घर परिवार का ऐसा व्यवहार है कि ये लोग अपने से उनको साथ लेकर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बात लेकिन फिर भी जो एक पिता का खुशी होता है, कहीं न कहीं कुछ तो चूक होगा। अच्छी बात है कि ये लोग उनको अपने पिता का प्यार उनको देंगे। घर परिवार को अच्छे से लेके चलने का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन आज उनके खुद का पिता इस दुनिया से गुजर गए हैं, आज उनके खुद का पति इस दुनिया से गुजर गए हैं, तो ये खुशी जो उसे उस सद्दाम भाई से मिल सकता था, वो खुशी तो कहीं न कहीं चूक गई है। आज उनकी हत्या के बाद उनके पीछे जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, सभी का कितना बहुत कुछ सपना होगा, सभी कुछ टूट गया है, सभी कुछ बिखर गया है। सभी दुःख में जैसे-तैसे अभी इस घटना को लेकर चर्चा ही कर रहे थे। इस घटना से बाहर भी नहीं निकले थे कि अचानक फिर से उसी घर में एक और मौत हो जाती है और वो मौत सद्दाम भाई की माँ का होता है। तो हालाँकि सारी चीज़ हम बताए हैं आपको कि कैसे क्या हुआ, बहुत ही दुखद घटना है। आप लोग खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी आप लोग देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे से, मैं आसिफ खान उर्फ मोहम्मद शाहरुख खान। जय हिंद, जय भारत।